पीएम मोदी के लगातार 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजधानी के गुफा मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए नजर आए, प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की और साथ ही सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं और देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने का काम करते हैं। सीएम ने कहा कि वे आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं और साथ ही 2029 में भी उनकी सफलता के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर मामले में कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हार के डर से जानबूझकर नामांकन पत्र में गलती की। सीएम ने कहा कि जब पंच सरपंच का उम्मीदवार भी पूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरता है तब कई बार चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाए। उन्होंने कांग्रेस पर अपने विधायकों पर भरोसा नहीं होने का भी आरोप लगाया है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आज़ादी के बाद से सर्वाधिक समय से ज़्यादा राज्य करने वाले माननीय प्रधानमंत्रियों में से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक नया रिकॉर्ड बना है। मैं राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यती जी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की और दीर्घकालीन शासन की कामना करते हैं। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना ये जो वर्तमान के दौर में शासन के सारे सूत्रों को लेकर गरीब कल्याण के, जन कल्याण के कामों को जो हाथ में लिया है, देश के अंदर सुशासन के और देश के दुश्मनों के लिए एक तरह से उनके घर में घुसकर काल की तरह जिस प्रकार से शासन की साख बनाई है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं कामना करता हूँ, बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि भगवान उनको 2029 में भी सफल करे और पूरे देश में उनके नेतृत्व में हमारे शासन के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। देखो, कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया है। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके हैं ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है, अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है।